ग्रुप थ्योरी के अंदर जो हमारे पास मेन चीज़ आ जाती है वो है पॉइंट ग्रुप्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर कुछ पॉइंट ग्रुप्स हम डिस्कस कर चुके हैं, वह है C1, CS, CI, CN, CNV, यहाँ तक पॉइंट ग्रुप्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज एक नए पॉइंट ग्रुप को डिस्कस करेंगे, वह है CNH पॉइंट ग्रुप। कौन सा पॉइंट ग्रुप? पॉइंट ग्रुप CNH। वर्डिंग पर गौर कीजिए, मैंने एक बात प्रीवियस लेक्चर के अंदर कही थी, जहाँ पे भी CN वर्ड नजर आ जाए तो आपने फौरन कह देना है कि ये ऐसा पॉइंट ग्रुप होगा जिसके अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो लाजमी होगी। एच से मुराद ये है कि यहाँ पे प्लेन होगा जो कि एच वाला सिग्मा एच, जो कि वर्टिकल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के। सही है, चलो हम यहाँ पे पहले इसकी सिंपल सी डेफिनेशन कर लेते हैं। द मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स हो, द मॉलिक्यूल विच कंटेन या विच हैव axis of symmetry and sigma h, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन इज कॉल्ड, इसको हम नाम दे रहे होते हैं, इज कॉल्ड पॉइंट ग्रुप CNH। तो यानी कि CN रिप्रेजेंट करता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री को, H रिप्रेजेंट करे सिग्मा H को। जिस तरह हमने लास्ट में CNV कहा था, CN एक्सिस ऑफ सिमेट्री को, एंड V रिप्रेजेंट द सिग्मा V, प्लेन ऑफ वर्टिकल प्लेन को रिप्रेजेंट करता था। आज ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम्पल के जरिए से एक्सप्लेनेशन करते हैं। हमारे पास जो एग्जाम्पल है ना, ये है एग्जाम्पल 1,2 डाइक्लोरो इथीन। ये हमारे पास मेन एग्जाम्पल है जिसके ज़रिए से हमने इस पॉइंट ग्रुप की एक्सप्लेनेशन करनी है। ज़रा गौर कीजिएगा, हमारे पास 1,2 डाइक्लोरो इथीन ट्रांसफॉर्म में लेंगे, मतलब यहाँ पे हमारे पास ट्रांसफॉर्म में एक क्लोरीन यहाँ पे लगा होगा, एक क्लोरीन, ये सारे के सारे एक ही प्लेन में होंगे, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक H लगा होगा और एक H यहाँ पे लगा होगा। सही, सबसे पहली बात हमने इसके अंदर रोटेशन चेक करनी है, आया इसके अंदर रोटेशन मौजूद है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। अगर आप देखो, हमारे पास पहले नंबर पे आपको एक्सिस का थोड़ा बहुत इल्म होना चाहिए। एक्सिस हमारे पास कौन कौन से होते हैं? एक्स, वाई, जी। अगर मैं मॉलिक्यूल को यहाँ से इस तरह पकड़ के घुमाऊँ, यहाँ से मॉलिक्यूल को पकड़ के ऐसे घुमाता हूँ, तो यानी कि यहाँ से मैं रोटेशन करवाऊँ CY, CY का लोग मैं रोटेशन करवा रहा हूँ, और 2 यानी 180 डिग्री रोटेशन करवाऊंगा। 180 डिग्री के लिए मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, 120 डिग्री के लिए 3 लिखता हूँ, 90 डिग्री के लिए 4 लिखूंगा। ये पहले ये सिंपल चीज़ें हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर सारी की सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो लेक्चर नहीं सुने हुए तो वो लाजमी सुन लो, ताकि आपको ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट इस चीज़ के बारे में मौजूद हो। चलो, अब हमने ना CY के अलोंग रोटेशन करवानी 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। अब खुद देखो, अगर मैं 180 डिग्री रोटेशन करवाता हूँ तो ये 180 डिग्री का मतलब क्या है कि ये मॉलिक्यूल इस तरह पकड़ूँ, इस तरह रोटेट कर जाए, ऐसा ही है। अब देखो, जैसे मैं 180 डिग्री रोटेशन करवाऊंगा, मैं इसको नाम दे देता हूँ 1 का क्लोरीन 1, इसको 2, इसको हाइड्रोजन 1 दे देता हूँ नाम, इसको 2 दे देता हूँ। अब जैसे रोटेशन करवाता हूँ, इस मॉलिक्यूल को इस तरह घुमाऊंगा, ये वाला हाइड्रोजन घूम के इस हाइड्रोजन की जगह पे आ जाएगा, ये क्लोरीन घूम के इस क्लोरीन की जगह पे आ जाएगा। जो हमारे पास न्यू स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ इस तरह की होगी, यहाँ पे क्लोरीन 1 लग जाएगा और यहाँ पे क्लोरीन 2, जबकि यहाँ पे हमारे पास आके हाइड्रोजन 1 लग जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 आ जाएगा। सही है, इस चीज़ को हम नाम देते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। कि अगर आप मॉलिक्यूल को रोटेट कर रहे हो, रोटेट करने के बाद दोबारा फिर आपका मॉलिक्यूल वैसे का वैसा आ जाए। देखो, हाइड्रोजन सिर्फ ये हमने डिफ्रेंशिएट करने के लिए 1 2 दिया है, वरना हाइड्रोजन के दरमियान में कोई फर्क नहीं होता। बस ये सिंपल सी बात याद रखनी है। यहाँ पहली चीज़ तो हम प्रूव कर चुके हैं कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री मौजूद है। इसके बाद हमारे पास देखो सेकंड नंबर पर, अगर मॉलिक्यूल को यहाँ से कट करता हूँ, क्या इस साइड वाला मॉलिक्यूल इस साइड, देखो अगर मैं यहाँ से कट करता हूँ, आपने इस बोर्ड मार्कर के इस साइड पे देखना है क्या मॉलिक्यूल सेम है इस साइड की तरफ? नहीं सेम। अगर मैं मॉलिक्यूल को यहाँ से कट करता हूँ तो इस दोनों साइडों पे, इस साइड पर और इस साइड पे सेम है? नहीं सेम। हाँ,
अगर मैं मॉलिक्यूल को ना इस तरह कट कर, देखो ये हमारे पास मॉलिक्यूल है किस तरह का, ये समझ लें कि हमारे पास कार्बन एटम के साथ ना इस तरह ये चीज़ें, ये ही हमारे पास स्ट्रक्चर होती है असल में एक्चुअल में इसकी स्ट्रक्चर यही होती है इस तरह। अगर मैं मॉलिक्यूल को यहाँ से कट करूँ, अब ये वाला प्लेन कौन सा है, प्लेन है हमारे पास एक्स जी। अगर मैं प्लेन एक्स जी डालूँ, यहाँ से प्लेन एक्स जी डाल के इस मॉलिक्यूल कट करूँ, आधा मॉलिक्यूल ऊपर आधा मॉलिक्यूल नीचे चला जाएगा और हमारे पास दो इक्वल पार्ट्स बनेंगे। क्या बनेंगे? दो इक्वल पार्ट्स बनेंगे। अगर मैं यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में प्लेन डालता हूँ सिग्मा एक्स जी, देन द मॉलिक्यूल विल बी हाफ ऊपर की तरफ, हाफ नीचे की तरफ। सही है, यानी कि सिग्मा एक्स जी मौजूद है। अब देखो ये वाली चीज़ परपेंडिकुलर है या वर्टिकल है। देखो आपने हमारे पास जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो क्या है, इस तरह है, और आप जो काट रहे हो वो इस तरह, यानी कि आप काट इस तरह रहे हो। और मैंने कहा था जब भी ये वाली चीज़ इस तरह जाके 90 डिग्री का एंगल बनाएगी तो वो क्या होगी, वर्टिकल। अगर कोई चीज़ प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी अगर प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकल हो, 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो याद रखिएगा वो चीज़ हमारे पास कहलाती है सिग्मा एच। और यहाँ पे हमारे पास सिग्मा एच मौजूद है, और सिग्मा एच कौन सा, सिग्मा एक्स जी। ये देखो दोनों चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, इसलिए इस तरह के पॉइंट ग्रुप को हम नाम दे रहे होते हैं सी एन एच। बस सिंपल सा काम आपने याद करना है, डेफिनेशन का बताओ, और इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर जो चीज़ें आ रही हैं एग्जांपल्स के थ्रू आप इसको एक्सप्लेन कर पाओ, हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये किस तरह पॉसिबल है। सही है, ये हमारे पास आज के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।